हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो ये नहीं है कि यहाँ पर मैं आज कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल करके नहीं दिखाने वाली हूँ गाइस। आज मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ, अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, ताकि आप मेरे साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि आप जिसको पर्सनली अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं, तो आप उसके वीडियोज़ के साथ थोड़ा सा जुड़ पाते हैं, आपकी अच्छी अटैचमेंट हो जाती है। क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ अपना एक्सपीरियंस उनके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि वो मेकअप वीडियोस देखते हैं, तो स्पेशली उनका इंटरेस्ट भी मेकअप के फील्ड में ही होगा। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बट वो अपना सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है कि किसी और प्रोफेशन में मुझे जाना है, या किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं इस फील्ड में, और इस फील्ड को कितना वाइड ये फील्ड है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मैं अभी से नहीं, मैं आज से 7 साल पहले इस लाइन में आई थी। तो उस टाइम पे क्या था, इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह नहीं, मीन्स था तो इंटरनेट, बट हमको इस लाइन की मीन्स मेकअप आर्टिस्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। क्योंकि मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ, यूपी का शहर है कानपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। शहर बहुत ही अच्छा है, वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, बट वहाँ पर इतना मीन्स मैं जिस टाइम की बात बता रही हूँ, मैं आज से 7 से 8 साल पहले की बात कर रही हूँ, कोई भी नहीं जानता था कि मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। सो गाइज, बस सबको यही पता था, हम पार्लर्स में जाते थे, वहाँ पर फेशियल होता था, आपका मेकअप हो गया, हेयर स्टाइल बन गई, कटिंग हो गई, और क्या कहते हैं, बस थोड़े बहुत यही सब काम होते थे, वैक्सिंग वगैरह होती थी। तो ये लगता था कि नहीं, ये काम तो लोगों की थिंकिंग ये थी कि जो लेडीज़ कुछ नहीं कर पाती हैं, मीन्स पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो जॉब नहीं कर सकती हैं, सो वो पार्लर खोल लेती हैं। तो लोगों की थिंकिंग यही थी, कोई बहुत अच्छा नहीं मीन्स उनके एक तरीके से आपकी गंदगी साफ करना लोग इस तरीके से जानते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि आप जो जेंट्स लोग हैं वो अपनी शेविंग कराने के लिए या कटिंग कराने के लिए जाते थे, तो वो घर आकर के नहाते थे। ठीक है गाइस, ये ऐसा होता था, आप लोगों के घर में भी होता होगा ज़रूर। तो वही जैसे जेंट्स का पार्लर वैसे लेडीज़ का पार्लर, बट लेडीज़ के पार्लर में लोग इतना तो नहीं मानते थे, लेकिन उनको कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि पार्लर का काम बहुत अच्छा है। वैसे इनकम अच्छी होती थी उसमें उस टाइम भी, और बहुत से लोग करते थे, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम पार्लर थे उस टाइम पे, इतना ज़्यादा पार्लर नहीं थे। अब तो बहुत पार्लर से, कोई बात नहीं गाइस। तो मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैंने अपनी कैसे स्टार्ट किया इस जर्नी को। सो मेरे को शुरू से ही मीन्स मेरे पास एक छोटी सी डॉल थी, बहुत नॉइस आती है गाइस, जो यहाँ वीडियो बनाने का इसीलिए मन नहीं करता है, कोई पे मुँह लगा देता है। डॉल थी जिसका मैं बहुत छोटे से ही, बचपन से ही उसका बहुत मेकअप करती थी, उसको कपड़े बनाती थी, बहुत सारी ड्रेसेस थी मेरे पास उसकी, और उसको हमेशा अपने साथ रखती थी। और फिर उसके जैसे जैसे बड़ी हुई तो लोगों की चोटियाँ बनाना और उनका फेशियल करना, और क्या कहते हैं साथ में जैसे उनकी ड्रेपिंग करना, ये सब करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइनर मेरे घर में कोई नहीं लगा पाता था, मैं ही सबका लाइनर लगाती थी। सो बस मुझे इतनी नॉलेज थी मेकअप के नाम पे, बस कि आई लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, काजल तो मैं लगाती नहीं थी, क्योंकि मेरे काजल जो था आइज़ के अंदर फैल जाता था। सो मैं अभी भी, ये प्रॉब्लम तो है मेरे साथ कि आइज़ के अंदर चला जाता है, पर पता नहीं कुछ मेरी आइज़ में ही प्रॉब्लम है आई थिंक। सो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से अच्छे काजल यूज़ कर लिए हैं, बट वो ऐसा होता ही है, एक ही आइज़ के साथ ऐसा होता है। सो गाइज, मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी स्टोरी। सो मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मीन्स मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया, और वहाँ पे मैंने टॉप किया था, तो माइंस कॉमर्स में। और इसके बाद मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी गाइस, क्योंकि मेरे माइंड में ये तो था ही नहीं कि मुझे पार्लर का काम कभी करना है। क्योंकि वही है ना कि आपकी, जैसे आप पले बड़े तो आपकी थिंकिंग भी ये हो जाती है, और आपको पता भी नहीं कि इतना वाइड ये पार्लर का काम होता है। सो किया और बीकॉम किया, इसके बाद मैं मीन्स साथ ही में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, और 1-2 मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर भी कर लिए थे। ठीक है गाइस, इंटरव्यू मेरा नहीं हुआ। सो इसके बाद क्या हुआ कि यूट्यूब, इंटरनेट आपके लाइफ में एंट्री करता है, यूट्यूब आ गया। तो यूट्यूब में बहुत देखती थी,
और पढ़ाई भी करती थी उसी से और मैं देखती बहुत थी। पर मुझे मेकअप में इंटरेस्ट था, कोई एक आध रैंडम वीडियोस आ जाते थे तो मैं उनको बहुत देखती थी। फिर क्या होता है, जो आप देखने लगते हो यूट्यूब उसी को ही आपके मीन्स आपके होम स्क्रीन पर भेजने लगता है वही वीडियोस। तो वीडियोस मेरे पास बहुत आते थे तो मैं बहुत देखती थी, दिन रात मैं मेकअप ही देखा करती। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब पढ़ाई करती थी अपनी और लेकिन पढ़ाई का कम इंटरेस्ट रखता था। और इस वीडियो में सोचती थी ये क्या करते हैं जो इतना अच्छा तैयार कर देते हैं, मतलब कि मेकअप आर्टिस्ट नाम लिखते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट अलग होता है, ब्यूटी वर्कर अलग होते हैं, हेयर ड्रेसर अलग होते हैं, ड्रेपिंग के लिए अलग होते हैं। मतलब आपको ब्यूटी सैलून में इतनी रेंज होती है, मीन्स ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मुझे तब भी नहीं पता था। मैं ये सब बाद में रिसर्च कर करके पता चला है। तो जब मैं इस लाइन पे पढ़ने लगी आगे तब मुझे पता चला कि आप बताइए कि आपके हाथ पैरों के मैनिक्योर पेडिक्योर करने के लिए अलग होते हैं, फेशियल वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। सो हर लाइन में मतलब ये इतनी ब्यूटी जो है, ब्यूटी रेंज इतनी बड़ी है कि मुझे पता ही नहीं था। सो गाइस फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं वो वीडियोस बहुत देखा करती थी। फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया धीरे धीरे इस चीज़ पर कि ये तो मेरा पैशन है, मुझे भी ये करना है। कहाँ होता है, मतलब कौन मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मेरे इतने सारे फ्रेंड सर्कल थी, मैंने किसी को भी नहीं सुना कि मेकअप आर्टिस्ट कोई बनना चाहता है। सब बोलते थे CA बनना है, CS करना है, MBA करना है। और मेरा भी यही ड्रीम था कि मुझे CA करना है या इसके बाद मैं MBA करूँगी। मतलब इंटर तक तो मेरा यही ड्रीम था, बट फिनेंशियली थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और साथ में लड़की होना, क्योंकि लड़की की शादी में भी उतना ही पैसा खर्च हो जाता है, उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो इतना हम लोग भी अपने मम्मी पापा को बर्डन नहीं डालना चाहते थे। और बाद में पता चल रहा था कि इस पर मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा ठीक है, अगर जॉब करनी है तो मैं BCom वगैरह या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं लगने थे। ठीक है, तो गाइस वो भी कर रही थी, साथ में मैं ट्यूशन्स भी ले रही थी और इसके साथ मैंने एक पार्लर में भी ज्वाइन किया था कि कुछ देखते कि मेरा इंटरेस्ट कितना है। तो मैंने वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि ठीक है, मैंने थोड़ा ब्यूटी वर्क वगैरह सीखा, वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था फिलहाल। बट मेरा ब्यूटी वर्क में इतना इंटरेस्ट नहीं था, सच पूछो गाइस, इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा ब्यूटी वर्क में। मेरे को फिर डिमोटिवेशन होने लगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं किसी का मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँ, क्योंकि कई तरीके के कस्टमर्स आते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है कि हर तरीके के कस्टमर आते हैं। कोई बहुत अच्छा हाई फाई पार्लर तो नहीं था, मैं नॉर्मल पार्लर्स में गई थी। सो मेरा मानना है कि नहीं, मैं नहीं कर। फिर क्या हुआ कि एक बार उसी पार्लर के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट की सेमिनार होने वाली है। ठीक है, तो मैंने वो टिकट्स बुक कर लिए थे, 1000 रुपीज़ की वो टिकट थी। और उसके बाद मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ दिल्ली से मेकअप आर्टिस्ट आए थे और उन्होंने एक से बढ़कर एक आपको प्रोडक्ट नॉलेज और एक से बढ़कर एक मेकअप लुक, और मतलब क्या बताऊं कि इतना, मतलब मैंने पहली बार देखा कि वाह, क्या मेकअप इंडस्ट्री इतनी वाइड है और मेकअप आर्टिस्ट जो होता है उसको इतना फैसिनेटिंग मतलब प्रोफेशन है और इतने स्टैंडर्ड और स्मार्ट बन के रहते हैं। तो थोड़ा सा उसने मुझे टच किया और मेरे ड्रीम्स अब वही थोड़ा सा क्या, मेरा मतलब कि पूरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया कि अब मुझे करना है तो यही करना है। सो अब समझ ना आए, वो दिल्ली की थी तो मैं उनसे सीखने, मैंने एक क्लास में उनसे काफ़ी कुछ सीख लिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट ही नहीं है तो करोगे क्या। ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज वो दे देते हैं, लेकिन आपको जब तक आप खरीदोगे नहीं, आप करोगे नहीं, तब तक आप नहीं जान सकते। और एक दिन की मास्टर क्लास में आप कुछ इतना ज़्यादा नहीं सीख सकते, आप केवल आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। ये मास्टर क्लास उनके लिए होती है जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और इनको छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं बीच में, वो उनसे पूछ सकते हैं और वो अपने आप को अपडेट कर सकते हैं नई चीज़ों के साथ। ठीक है गाइस, तो मुझे तो काफ़ी कुछ समझ में आया और काफ़ी कुछ बिल्कुल मेरे ऊपर से निकल गया। बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी इसी टाइप के इसी टाइप के प्रोफेशन में नहीं, मुझे इसी प्रोफेशन में जाना है। और अब इसके बाद मैंने क्या किया कि मेकअप आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा सर्च करने लगी कि मेरे आसपास कौन सिखाता है, क्योंकि मैं जिस पार्लर में जाती थी उनका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं ये कहूँगी कि बस ऐसे ही जो नॉर्मल मेकअप होता है बिल्कुल ऐसे ही था, कुछ खास मेकअप नहीं था, उनको खुद भी नहीं आता था। सो डिसाइड किया
कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। फिर मैंने अपने आसपास पता किया, कोई भी मुझे नहीं मिला। फिर मैंने अपने आसपास नेट वगैरह में सर्च किया तो पता चला हाँ 1-2 इंस्टीट्यूट हैं काफ़ी दूर से, वो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कराते हैं। फिर पता चला किसी ने किया भी है, बट उन्होंने बोला कि कुछ खास नहीं है, लोग दिल्ली ही जाते हैं या बाहर जाते हैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के लिए। ठीक है गाइस, तो फिर भी मुझे बाहर जाना तो अलाउड था ही नहीं, कि मेरे घर वाले कभी मुझे घर से बाहर नहीं भेजते। इसी वजह से मैं सीए नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था कि सीए करने के लिए आपको बाहर को दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से कोचिंग क्लासेस लेने पड़ेंगे, लेकिन मेरे घर में अलाउड ही नहीं था कि लड़कियां घर से बाहर रहें। ठीक है, सो इसीलिए मेरा यहाँ सीए रुक गया। और इसके बाद गाइज मैंने जब पता किया कि मेरे आसपास कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो मैं गई 1-2 जगह। फिर प्रॉब्लम आई, इतनी फीस, छोटे शहर के हिसाब से उन्होंने फीस थी 60,000 उस टाइम पे, 60,000 75,000। ठीक है, बट थोड़ा सा कन्वर्सेशन मीन्स आप उनसे कम करवा सकते हो, कम हो करके भी 60,000 या 55,000 इस टाइप से पड़ रहा था गाइस। बट ये भी फीस मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, और सिर्फ मेकअप सीखने के लिए इतनी फीस थी। जो मैंने पहली बार सुना ना, तो मुझे तो लगा ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा मीन्स। फिर मैंने ठीक है, मैं बात कर आई 1-2 जगह। फिर मैंने घर पे आई, और मेरा दिमाग में तो बस भूत ही चढ़ा था, मेकअप सीखना है, मुझे सीखना है। दिन भर वीडियोस देखती रहती थी कि क्या होगा, कैसे नहीं, कैसे करूँगी, कहाँ करूँगी। ठीक है, बट फिर मैंने अपने घर पे बताया, तो घर वालों की तो वही थिंकिंग होती है, इतना पढ़ लिख करके तुम्हें पार्लर वाली ही बनना है। सो गाइज, इसको क्या कह सकते हैं, इतना पढ़ लिख करके तुम्हें पार्लर वाली ही बनना है। बट क्या बताऊं उनको, क्योंकि सेमिनार तो मैंने अटेंड करी, वीडियोस तो मैं देख रही हूँ, तो मैं उनको क्या समझाऊं कि नहीं ठीक है, इसमें भी स्कोप है, आपका जहाँ इंटरेस्ट लगे वो करना चाहिए ये सब। फिर घर में जैसे तैसे मैंने कन्विंस कर लिया, क्योंकि उस समय मेरी मैरिज के लिए बात चल रही थी। तो मैंने पापा से कहा कि अगर मैं एक मेकअप कोर्स नहीं करूँगी तो मैं शादी भी नहीं करूँगी। सो फिर पापा मान गए, चलो ठीक है, दे देता हूँ, फीस कर लो अरेंज। बट वो कहे तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कराओ, मैं इतना नहीं दूँगा। फिर मैंने जैसे फिर मैंने 1-2 और एकेडमी उस टाइम पे खुल रही थी, नई एकेडमीज़। तो एक एकेडमी और आई थी लैक्मे, मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। एक एकेडमी और आई थी लैक्मे, बस उस टाइम पर VLCC और लैक्मे, यही 2 मेंस एकेडमीज़ पे अगर जाऊँ तो इसी 2 ही एकेडमीज़ थी। और इंस्टीट्यूट कोई नहीं थे, मतलब कि बस ऐसे ही पार्लर वाले थे जो सिखाते हो, जिसका मेकअप अच्छा हो। मुझे इतना नहीं नॉलेज था उस टाइम पे कि आप किसी नॉर्मल पार्लर में जाके जिनका मेकअप अच्छा हो उनसे भी सीख सकते, क्योंकि वो सिखाते भी नहीं थे। प्रॉब्लम ये, छोटे शहरों में अगर वो सिखाएंगे तो आप उनका कॉम्पिटिटर बन जाओगे, तो वो सिखाते भी नहीं थे। ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट थे, तो वो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हमको सिखाते थे, और पता भी नहीं था कैसे सिखाते, कैसा नहीं सिखाते। अच्छा है कि बस, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन था उस टाइम पे। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे इतना मन था करने का, मैंने कहा जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे किए कि हम आपको जॉब देंगे, आप इतना अर्न करने लगोगे, और आप को बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे, आप बिल्कुल बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट के जैसे हो जाओगे। तो ठीक है, मैं कन्विंस हो गई उस टाइम पे, क्योंकि आपको जब इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ का, तो आप बिल्कुल पागल हो रखे होते हैं, आपको जो कहता है वो आप बिल्कुल समझ जाते हो। तो मैंने वहाँ पे 1000 रुपीज़ दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन वो मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी 1 मंथ बाद, क्योंकि अकेडमी जो है वो अभी खुल रही थी। मैं इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, मीन्स इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैंने 1 महीने पहले ही जाके अपना एडमिशन करवा लिया, वो भी नई एकेडमी में, आप सोचो। ठीक है, फिर इसके बाद ये हुआ कि इस बीच 1 महीने के बीच में यहाँ पर मेरी शादी की बातें चली रही थी, तो इधर मेरी मैरिज फिक्स हो जाती है। जो इधर फंस गए, मैरिज फिक्स हो जाती है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो उस समय दिल्ली पे जॉब कर रहे थे, और अभी भी हम दिल्ली में ही हैं। कुछ अच्छा रहा, और पापा ने कहा कि हमने तुमको फीस दे दी, अब तुम मतलब अब तो तुम शादी करो। मीन्स पापा ने, मैं कन्विंस हो गई थी कि ठीक है, अब मुझे मेकअप की फ़ीस तो मिल ही गई है, मैं यहाँ नहीं तो वहाँ कर लूँगी जा कर के। पापा से अपनी फ़ीस ले ली थी पूरी, कि मुझे ये सीखना है, अगर शादी फिक्स हो जा रही है तो भी मुझे सीखना है। तो
जब मुझे मेरे हस्बैंड देखने आते हैं तो मैं उनसे अपनी ये बात शेयर करती हूँ, बट लकीली वो इस चीज़ को समझते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रह रहे थे तो उन्हें पता है कि मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। उनको ये पता है कि यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मेकअप इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, बच्चे सीखते हैं, उनका एक प्रोफेशन है, उनके फ्रेंड्स वगैरह कलीग वगैरह काफ़ी इस लाइन में हैं। तो वो उनको इतना ज़्यादा ताजुब नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, उन्हें पता था कि ये थोड़ी सी ग्रोइंग स्टेज है, मीन्स मेकअप आर्टिस्ट बहुत है और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आप इसमें कर सकते हो। मतलब उनको अच्छा लगा। मुझे सुन के उस समय बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो कोई तो है समझने वाला जो ये मुझे सपोर्ट करेगा, मोरली करे चाहे कैसे भी करे, थोड़ा सपोर्ट करेगा इस लाइन को। और मेरे टचवुड मेरे इन-लॉज भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब उनको अच्छा लगता था कि अगर मैं पार्लर का काम करती हूँ तो उनको कोई भी ऐतराज़ नहीं था इस चीज़ में कि मैं पार्लर का काम करूँ, ठीक है। सो ये जर्नी मेरी यहाँ तक, ये है जर्नी। फिर मेरी शादी हो गई और मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया, उस फीस को छोड़ दिया। रजिस्ट्रेशन मैंने वहाँ करा लिया था, बट मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 6 महीने बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली से जा कर के करूँ। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट भी किया कि तुम जब दिल्ली जा ही रही हो, शादी हो ही रही है, तो वहाँ पे जा कर के करो, तो वहाँ पे तुम्हें और भी अच्छे-अच्छे। तो मेरे भी माइंड में आ गया कि सही बात है, अगर मेरी किस्मत में यही उदा बधा है कि देखो क्लास भी मेरी एक मीन्स एक 1 मंथ के लिए टल गई थी, तो इसी बीच में ये भी हो गया मेरे साथ। तो मेरे माइंड में आ गया कि ठीक है, क्यों ना मैं दिल्ली में जा कर के ही मेकअप की क्लासेस स्टार्ट करूँ और वहाँ पर बहुत अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये था। सो गाइज, मैं इसके बाद मेरी शादी हो जाती है और मैं उसके 4 से 5 महीने बाद मैंने मेकअप कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि मैंने कैसे अपना एक जल्दीबाजी में कैसे मैंने मेकअप इंस्टीट्यूट चूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी मेकअप सीखने की। सो जल्दबाजी में मैंने क्या क्या गलत डिसीजन लिए। और एक मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, मेकअप सीखने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, कितना पैसा लगता है और कितना आपका टाइम लगता है, कैसे जॉब मिलती है, सो कैसे आपको फ्रीलांस वर्क करने को मिलता है। सो ये इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगी, सो उस वीडियो के ये टॉपिक्स होंगे। इसके बाद गाइज, आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन मन में है, या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या किसी तरीके के आपके मन में कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। सो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको आंसर करूंगी। और प्लीज़ वीडियो को अगर देखा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया, हो सकता है कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो मुझे माफ़ ज़रूर करिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।